खास विश्लेषण में बात होगी 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों की, वो नतीजे जिन्होंने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका कर रख दिया। आज राजनीतिक दावों और शोर शराबे को किनारे रखकर सीधे डेटा और फैक्ट्स की बात होगी। बिल्कुल तटस्थ होकर एक एक बिंदु से ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जमीन पर हुआ क्या। तो चलिए इस ऐतिहासिक नतीजे की परतें खोलना शुरू करते हैं। सीधा बेसलाइन आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। सीधे नंबर्स पर आते हैं क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। हेडलाइन तो सबने पढ़ी होगी, बीजेपी 207 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। बाकी कांग्रेस को 2, सीपीआईएम को 1 और एजेएसयू को 2 सीटें मिली। अब ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स नहीं है, ये साफ दिखाते हैं कि मुकाबला कितना एक तरफा हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अचानक ये हुआ कैसे। इसके पीछे की कहानी इन सीटों की गिनती से कहीं ज्यादा गहरी है। इस नतीजे के बाद जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी वो प्रशासनिक स्तर पर थी, यानी एसआईआर विवाद। नतीजों के तुरंत बाद टीएमसी का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उनका आरोप था कि ये चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं हुआ। उनका सीधा निशाना चुनाव आयोग और उसकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर था। उनका मानना है कि इसी प्रक्रिया ने नतीजों को पूरी तरह से पलट दिया। अब एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो हम यहाँ किसी दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि इसे एक जरूरी डेटा पॉइंट की तरह देख रहे हैं। आखिर टीएमसी इतने बड़े आरोप क्यों लगा रही है? उसका आधार है ये नंबर 91 लाख। जी हाँ, पूरे राज्य में वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटा दिए गए। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर नामों का कटना ही इस पूरी राजनीतिक बहस की जड़ है। इसी विशाल नंबर ने ये सवाल खड़े किए कि क्या वाकई इस प्रशासनिक कदम ने नतीजों को अपने हिसाब से मोड़ दिया। लेकिन हवाई दामों से बेहतर है कि हम सीधे डेटा को एनालाइज करें, देखते हैं कि इस नंबर का असली असर क्या हुआ। यहाँ का गणित वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, एसआईआर ने अकेले हर सीट का फैसला तो नहीं किया, लेकिन उसने मुकाबलों की चाल जरूर बदल दी। इसे ऐसे समझिए, 49 सीटें ऐसी थीं जहां हटाए गए नामों की संख्या जीत के अंतर से भी ज्यादा थी और इनमें से 26 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। वहीं 54 सीटों पर 5% से ज्यादा नाम कटे, जहां बीजेपी ने 36 सीटें निकाली और टीएमसी केवल 18 पर सिमट गई। मतलब साफ है, जहां जहां कांटे की टक्कर थी, वहां इस रिवीजन ने मार्जिन को बहुत संकरा कर दिया और बीजेपी को एक बड़ा एज मिल गया। इसे जमीन पर उतार कर देखते हैं। हावड़ा साउथ, जोरासंको, चौरिंगी, कोसीपोर, बेलगचिया, विधाननगर और नंदीग्राम, ये कोई आम सीटें नहीं थी। ये वो ग्राउंड जीरो थे जहां एक एक वोट की कीमत थी। ये वो जगह थी जहां वोटर रोल में थोड़ा सा भी बदलाव सीधे जीत हार तय कर सकता था। और चुनाव के दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ भी। प्रशासनिक बातों से हटकर अब जरा डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी पर नजर डालते हैं। बात करते हैं मुस्लिम वोट के बंटवारे की। ये इस चुनाव का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आमतौर पर देखा गया है कि अल्पसंख्यक वोट एक सॉलिड ब्लॉक की तरह पड़ता था, लेकिन इस बार ये वोट बुरी तरह बिखर गया। जिन सीटों पर टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा, वहां ये वोट कांग्रेस, सीपीआईएम, एआईएमआईएम और एजेएसयू के बीच छिटक गया। इस लीकेज ने टीएमसी से वो सुरक्षित कुशन छीन लिया जिस पर वो हमेशा भरोसा करती आई थी। मसलन नवाग्राम, कांडी, करीमपुर, शमशेरगंज और सूती जैसी सीटों को ही ले लीजिए। ये इलाके कभी अभेद्य किले माने जाते थे, लेकिन जब कोर वोट ही एक साथ नहीं रहा तो किले की दीवारें कमजोर पड़ गईं। कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों ने जब इस वोट का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींचा तो टीएमसी के पुराने गढ़ पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। और जहां एक तरफ ये बिखराव हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल विपरीत जनसांख्यिकी बदलाव चल रहा था। सीधी सी बात है, बीजेपी ने कंसोलिडेशन यानी एकजुटता की लड़ाई जीत ली, जबकि टीएमसी अपने कोर बेस को साथ नहीं रख पाई। जिन सीटों पर नामों का ज्यादा डिलीशन हुआ और जहां मुकाबला कड़ा था, वहां हिंदू वोटरों का पहले से कहीं ज्यादा एकजुट होकर मतदान करना, यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने करीबी लड़ाइयों को साफ जीत में बदल दिया। इस पूरे समीकरण को एक तराजू की तरह समझकर देखते हैं। तराजू के एक पड़ले पर हैं
मुस्लिम वोटों का बंटवारा, जिसने टीएमसी की पकड़ को ढीला कर दिया, और दूसरे पलड़े पर है हिंदू वोटों की एकजुटता, जिसने बीजेपी के बेस को जबरदस्त मजबूती दी। जब ये दोनों भारी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एक साथ टकराए तो बंगाल के चुनावी परिदृश्य का पूरा संतुलन ही पलट कर रह गया। तो अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे चुनाव के मैक्रो इम्पैक्ट को समझते हैं। इस पूरे नतीजे का सार इन 3 साधारण लेकिन पावरफुल स्टेप्स में छिपा है। स्टेप 1, एसआईआर प्रक्रिया ने क्लोज मार्जिन वाली सीटों के पेच कस दिए। स्टेप 2, अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे ने सत्ताधारी पार्टी को अंदर से कमजोर किया। और स्टेप 3, हिंदू वोटों की एकजुटता ने विपक्ष को वो निर्णायक बढ़त दिला दी। मतलब ये कोई एक कारण नहीं था, ये प्रशासनिक दबाव और डेमोग्राफिक शिफ्ट की एक पूरी इंटरकनेक्टेड चेन थी जिसने इस भारी नतीजे को जन्म दिया। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब विपक्ष इस कदर बटा हुआ है और वोटों की एकजुटता इतनी असरदार साबित हो चुकी है, तो क्या बंगाल की राजनीति का डीएनए हमेशा के लिए बदल गया है? क्या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा था या फिर एक बिल्कुल नए राजनीतिक युग की शुरुआत? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस डेटा आधारित एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस पूरे चुनावी समीकरण को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।